वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने ब्रेक से वापस आ चुके हैं और फिर दोबारा हम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। जी, मसूड़ों की सफाई की बात हो रही थी। तो मसूड़ों की सफाई के साथ साथ अगर आपके दांत, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर दांत क्रोक टीथ जिनको कहा जाता है कि मेल अलाइन टीथ है, आगे पीछे दांत हैं, टेढ़े दांत हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि ग़िज़ा फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक बिल्कुल सीधा है बात, वहां पे अगर आपकी कोई चीज जा रही है तो वो वहां से रिमूव जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर वहां पे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो वहां पे ब्लॉकेज होने की ज्यादा चांसेस है, वहां पे स्टम्प होने की चांसेस, स्टक होने की चांसेस है। तो उसके लिए ये है कि फिर आजकल नए जो जिद्दत आ चुकी है इसके अंदर, सबसे पहले तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो हमारी बहुत ज्यादा कॉमन है, सही तो वो बहुत अच्छी अब तक चल रही थी कि वो जो, लेकिन उसके अंदर जो वायर्स और ब्रैकेट्स नजर आते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, खासतौर पे टीनेज गर्ल्स हैं, वो बहुत ज्यादा अपनी लुक को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है कि ना हमें अच्छा लुक होना चाहिए, हमारे दांत भी सही हो जाए और पता भी ना चले। तो उसके लिए भी तरीकाकार नया आ गया है, आजकल अलाइनर्स आ गए हैं, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हमारे पास अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है माशाल्लाह। वो फिलहाल तो अमेरिका और इस तरह के मुल्कों में था, हमारे पाकिस्तान में भी अवेलेबल है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है वो तरीकाकार, वो आप लगा के अपने सारे काम कर सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी बहुत बेहतरीन है, स्कूल गोइंग लड़कियां, कॉलेजेस के लिए। और अगर मतलब ऐसी लड़कियां होती हैं कि ऐसी होती हैं कि मतलब जिनके बहुत टेढ़े मेढ़े ऊपर की जानिब होते हैं, कुछ अंदर की जानिब होते हैं, तो अगर ऐसे हो और फिर जैसे उनकी शादी वगैरह होती है, शादी होती है, अब शादी हो रही है यार मैं क्या करूं, डेंटिस्ट के पास, ऐसा तो नहीं कि डेंटिस्ट ने कहा कि किसी चीज से हमर से मार के उसको अंदर बराबर कर देना या अंदर कर देना। हमें 6 मंथ्स तो चाहिए होते हैं कि किसी भी चीज का रिजल्ट आने के लिए, क्योंकि हम दांतों में रीमॉडलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा जी। तो एटलीस्ट हड्डी के अंदर रीमॉडलिंग जब चाहिए होती है हमें, तो हम एटलीस्ट 6 मंथ्स चाहिए होते हैं। लेकिन उसका भी जरूरी नहीं है कि बाज़ दफा इसके भी हमारे पास बहुत सारे तरीकाकार होते हैं कि सिर्फ ऑर्थोडोंटिक एक हमारा ऑप्शन नहीं है। हम चाहें तो हम ब्रिजेस के ऊपर भी जा सकते हैं कि वो बिल्कुल एक आपका विद इन अ वीक आपका लुक चेंज हो जाता है। अपर 6 to 6 जो है आपके चेंज हो सकते हैं कि अगर आप उसके विनहेयरिंग करवा लें तो वो भी, उससे भी आपकी लुक बिल्कुल अच्छी हो सकती है। आजकल जो एक नया ट्रेंड चला है, लोग जो दुल्हने होती है हमारी, पूछने वाली थी आपसे, जो दुल्हने होती है हमारी, वो आजकल उनको एक नया पैकेज में दिया जा रहा होता है सैलून में कि उनके दांत व्हाइट कर दिए जाते हैं, व्हाइटनिंग ब्लीचिंग का दिया जाता है। तो वो भी अगर आपके पास मतलब आप डेंटिस्ट से करवाएं तो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप किसी भी लेमैन से जाके करवाएं, जो जिस चीज का माहिर होता है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कौन सा वाला कर रहे हैं। हाइपर सेंसिटिव हो जाती है दांतों में इतनी ज्यादा कि लोग फिर बाद में कहते हैं कि ठंडा गर्म इतना ज्यादा लग रहा है कि वो कहते हैं कि खाने का हमें बिल्कुल ही आराम खत्म हो गया, और बेचारी दुल्हन खाना सही ना खाए तो कितना प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा। तो इसके लिए भी डेंटिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है कि आप एक ऑथराइज और आपके पास जो मुस्तनद डिग्री वाला जो डेंटिस्ट है उसके पास जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो माहिर है किसी चीज का, कहते हैं जिसका काम उसी को साझी वाली बात होती है कि आप किसी के पास नहीं जाए बिल्कुल इस तरह के लोगों के पास। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई माहिर ही नहीं होता, किसी को एक्सपर्ट हम कहते ही नहीं कि ये किसी चीज का माहिर ही है। नो डाउट वो लोग स्किन को लेके, हाँ नो डाउट वो लोग स्किन को लेके एक्सपर्ट अगर वो है, तो वो दांतों को लेकर एक्सपर्ट नहीं है। आपके दांतों में जो प्रॉब्लम्स है वो एक डेंटिस्ट बेहतर तौर पर समझ सकता है। अब ब्यूटिशियन ने तो आपके दांतों को व्हाइटनिंग ब्लीच से कर दिया, उसको ये नहीं पता कि आपके दांत में क्या प्रॉब्लम है, कौन से वाला कैसे है, नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, मसूड़े में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा ना कि मसूड़े समेत ही वो नीचे निकल आए। नेक्स्ट टाइम अगर आपके मसूड़ों को हार्म नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जब हम ब्लीचिंग कर रहे होते हैं तो बाकायदा प्रोटेक्टिव लेयर लगा रहे होते हैं मसूड़ों के ऊपर, कि मसूड़ों के ऊपर बिल्कुल टच ना हो, वरना मसूड़े बहुत ज्यादा हार्म हो जाते हैं, केमिकल इंजरी हो जाती है उनके अंदर। सही। तो इस तरह से आप लोग अपने भी क्लिनिक में करते हैं? बिल्कुल ब्लीचिंग क्लिनिक में की जाती है और वही सही प्रॉपर एक तरीकाकार होता है। अगर वो नहीं करवाना चाहते तो 7 डेज का हम उनको घर पे ले जाने के लिए किट दे देते हैं। अच्छा जी। वो रात को लगा के नाइट गार्ड के तौर पे एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का अपैरेटस आता है, उसके अंदर वो सोल्यूशन डालकर वो रात को लगा के सो जाए तो फिर आपको 7 डेज में मतलब वो मसूड़े वगैरह लगे, इसका कोई इशू नहीं। वो इसलिए बनाया गया है कि वो इस तरह से मतलब वो हार्मफुल नहीं होता, हार्मफुल नहीं होता, वो नाइट गार्ड्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए तो आती होंगी बहुत सारी लड़कियां, और बहुत ज्यादा आती हैं जो मतलब लड़के जो क्रेज होता है ना, जो किसी की कजिन की शादी है या जिसकी खुद की शादी है तो कॉलेज वगैरह गोइंग ऑन होते हैं, तो कहते हैं कि भाई फ्रेंड्स भी होते हैं तो कहते हैं कि यार तुम्हारे दांत इतनी येलो। दांतों का क्या ये येलो शेड पे होते हैं, कुछ होते हैं कुछ ये नॉर्मल मिल्की व्हाइट होते हैं? नहीं देखें, बेसिकली तो ये कहा जाता है जो येलो टिंट की तरफ दांत होते हैं वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं। अगर देखा जाए फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनकी जो डेंटिन है वो मैच्योर्ड हो चुकी होती है, इसीलिए वो एक येलोइश टिंट आ रहा होता है दांत में। सही। वैसे तो अल्लाह ताला की तरफ से बनाया, जैसे हमारा रंग होता है गोरा काला, मुख्तलिफ शेड्स हैं, फेयर है, इसी तरह से हमारे दांतों की भी शेड्स हैं मुख्तलिफ किस्म के।
तो फिर वो वैरी करता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का अपने हिसाब से बनाया है। तो लेकिन अगर आप अच्छा लुक चाहते हैं, अच्छा स्माइल मेकओवर चाहते हैं, तो आप अपने करीबी डेंटिस्ट के पास जाएं, उसको प्रॉपर चेकअप कराएं और उससे उसकी ऑथराइज मतलब एक बंदे को आप उससे अगर मालूम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बनस्बत इसके कि आप किसी क्वैक के पास जाएं या आप किसी भी पार्लर में चले जाएं और वहां जाके काम करें। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है, तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट के पास ही जाएं। सही। तो ये असल में वो लोग पार्लर वगैरह भी चूज करते हैं या नॉर्मल इधर उधर से या किसी मेडिकल स्टोर में खड़े होकर भज्जी भाई जी बिल्कुल, क्योंकि वो ये समझते हैं कि भाई इनके पास जाएंगे तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, हमें बहुत एक्सपेंस पड़ेगा, और ये जो यहाँ अगर जाएंगे तो यहाँ बस मैक्सिमम 500। मैं आपको ये बताऊं कि इम्प्लांट आजकल किस तरह से हो रहे हैं, जो सदर में इम्प्लांट कर रहे हैं वो 1200 रुपए का कर रहे हैं। तो मतलब मैं सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गई, सरप्राइज हो गई। मैंने कहा मतलब 1200 में आपको क्या किया होगा उसने? हो सकता है वो जो एक कारपेंटर यूज करता है कील वो डाल दी होगी में क्या किया होगा। क्योंकि इम्प्लांट जो है प्रॉपर एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल से बनाया जाता है कि आपके मसूड़े के अंदर जाके इम्प्लांट जो हम लोग करते हैं वो भी बाज़ दफा फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स बाद में क्या आ रहा है वो तो कुदरत की तरफ से है ना, वो हमारी और आपकी तरफ से नहीं है। हमने अपनी काविश पूरी कर ली, अब वो कुदरत की तरफ से है कि वो आपके जिस्म में क्या रिस्पॉन्ड दे रहा है। तो अब वो जो इम्प्लांट हम लोग डाल रहे हैं वो हम एक प्रॉपर उसका जो है पोस्ट ऑप जो है उसकी रेगुलर चेकअप्स कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं कि वो कहीं पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वो जो सदर क्या वो जो क्वैक्स बैठे हुए हैं वो लोग जो है 100 रुपए में कर देते हैं सारा। सही सही। तो और वो जो दांतों को निकाल कर फिर दूसरे दांत लगा लेते हैं जी, इस तरह से भी करते हैं। हाँ, उसके अंदर ब्रिज का ऑप्शन हमारे पास होता है। एक तो निकालने लगाने वाले दांत होते हैं और एक फिक्स्ड होते हैं जो परमानेंट आपके दांत में लग जाते हैं। जो परमानेंट होते हैं वो ज्यादा फीजिबल होते हैं क्योंकि आपको बार बार निकालना नहीं होता, वो आपके दांतों में मुंह में कम जगह घेरते हैं, उनकी सफाई का ध्यान ऐसे ही रखा जाता है जैसे आपके नॉर्मल दांत है। जबकि जो जो लगाने निकालने वाले दांत होते हैं उनको आपने रोजाना रात को निकाल के पानी में सोख करके रखना होता है ताकि वो उसका जो मटेरियल है वो हवा लगने के बाद खराब ना हो जाए। वो जो ड्राई हो जाता है जब मटेरियल तो वो मुंह में फिर तकलीफ दे रहा होता है। तो उसके बाद ऐसा होता है कि जो नॉर्मल रूटीन में इंसान खा पी रहा होता है सब कुछ खा पी रहा होता है, लेकिन जो निकालने लगाने वाले दांत होते हैं जो रिमूवेबल होते हैं अप्लायंसेस, उनके लिए उनको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ता है, वो थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा, उसके लिए ऐसा नहीं कह देते हैं किसी चीज ने नई चीज आ गई है मुंह में, वो बिल्कुल एक देखिए किसी भी चीज को मुंह में जब हम डालते हैं तो हम पेशेंट को कह देते हैं कि ये टाइम पीरियड लेगा, 1 महीने से लेकर 6 महीने तक या साल भर तक। हर इंसान का अपना वो होता है, रिएक्शन होता है कि वो उसको किस तरह से एक्सेप्ट करता है। सही। तो वो इस तरह से होता है कि वो बाज लोग जो है वो 10 दिन के अंदर रिकवर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी पता भी नहीं चल रहा है डॉक्टर साहब आपने क्या लगाया है मुंह में। बहुत से लोग जो 6 महीने बाद भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मुंह में बैठ ही नहीं रहा है। क्या ऐसा लगता है कि बस कुछ रखा हुआ है, पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट हमारे पास आ रहा होता है। जी सही, वो लोगों का अपना अपना बिल्कुल अपना अपना होता है और हर इंसान का अपनी तबीयत का होता है कि वो कितना जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है किसी चीज नए माहौल को। कोई बहुत आहिस्ता आहिस्ता करता है, बहुत देर से करता है, कोई बस ये फर्क होता है। बाकी ये है कि दांतों के खास सफाई का ख्याल बहुत ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से रखना चाहिए ताकि आपको डेंटिस्ट के पास आने की मतलब हर 6 महीने के बाद आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। ये नहीं कि आप हमेशा जा रहे हैं कि यहाँ दर्द मसूड़े में ये दांतों का ये प्रॉब्लम नहीं, एवरी 6 मंथ अगर आप रेगुलर चेकअप्स कराएंगे ना तो आपको फिर प्रिकॉशंस लिए आपको पता चल जाएगा कि आपके दांत में कोई चीज कहीं इनिशिएट हो रही है, तो वो फिर पहले से ही हमें पकड़ लेंगे जब तो फिर वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको जी नेक्स्ट प्रोग्राम में भी बुलाते रहेंगे, आपको तंग करते रहेंगे हम अपने नाज़रीन को आगाही देने के लिए। मतलब इंशाल्लाह दांतों की सफाई तो सुन्नत रसूल समझ के करनी चाहिए क्योंकि जब रसूल करीम ने इतना ज्यादा इंसिस्ट किया जी माशाल्लाह, तो फिर उसके अंदर कितनी इफादियत वाली बात है हमारे लिए कि हम बहजत मुसलमान इस चीज को लेकर चले कि सुन्नत रसूल समझ के दांतों की सफाई का ख्याल करें, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल जी नाज़रीन, देखा आपने कि डॉक्टर साहिबा ने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीजों से मतलब मालूमात फराहम किए हैं हमें और आपको भी, और आप भी अपना ऐसे ही आप भी अपना ख्याल रखिएगा, दांतों की सफाई कीजिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट मॉर्निंग शो में नए सेगमेंट के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।